प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित का वर्गमूल निकालें। प्रश्न 4 का पहला है 16। तो देखिए 16 का वर्गमूल निकालना है। तो देखिए 16 का वर्गमूल यानी √16 बराबर हमें निकालना है। तो देखिए √16 बराबर हम लिख सकते हैं 4 गुना 4। देखिए 4 चौक 16 होता है, ठीक है। यानी √4 गुना 4 16 को हम लिख सकते हैं। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 4। देखिए 2 4 में से 1 4 बाहर रूट में से, तो इसका वर्गमूल क्या हो गया 4। यानी 16 का वर्गमूल होगा 4 और 4 का वर्गमूल होता है 4 का वर्ग होता है 16, ठीक है। यानी 16 का वर्गमूल होगा 4 और 4 का वर्ग होगा 16, ठीक है। देखिए 4 का भी वर्गमूल होता है 2, तो लेकिन हमें 16 का वर्गमूल निकालना है तो हम 4 लिखेंगे। देखिए दूसरा में है 81। तो इसको लिख सकते हैं हम। देखिए 9 9 81 होता है, तो 9 गुने 9 का अंडर रूट। देखिए इसका वर्गमूल निकालना है 81 का, तो √81 करेंगे। तो 81 का वर्गमूल हम √81 लिख सकते हैं। इसको √81 बराबर क्या होगा, वर्गमूल निकालना है तो √81, ठीक है। तो √81 बराबर देखिए 9 गुने 9 81 होता है, तो कितना हो गया देखिए 2 9 है, तो √9 गुने 9 है, तो 1 9 बाहर निकाल लेंगे। यानी 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 9, ठीक है। अब देखिए तीसरा में है 225। तो यानी इसका वर्गमूल निकालना है तो अंडर रूट कर देंगे। अब देखिए 225 है, तो इसको 225 कब आता है, तो 15 गुने 15 करने पे 15 गुना 15 होता है 225, ठीक है। तो एक 15 बाहर, यानी 225 का वर्गमूल क्या हो गया 15। तो ये सब देखिए हमें याद कर लेना है, ये सब छोटा, कम से कम हमें 20 तक वर्गमूल याद करके रखना है। यानी 20 का वर्ग तक हमें वर्ग याद करके रखना है, ठीक है। तो देखिए 225 का होगा 15, 4 में 169। तो इसका वर्गमूल क्या होगा, तो देखिए 13 गुने 13 होता है 169। तो ये सब हमें याद होना चाहिए, कम से कम 20 तक हमें याद कर लेना है, ठीक है। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 13। तो जैसे 13 का देखिए वर्ग होता है 169, 15 का वर्ग 225, उसी तरह हमें कम से कम 20 तक याद होना चाहिए ताकि हम आसानी से उसको निकाल सकें। अब ऐसे गुणनखंड से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो छोटा संख्या है 20 तक है, यानी उसको हमें याद कर लेना है। 20 से अगर बड़ा रहेगा तब हमें गुणनखंड या भाग विधि का जरूरत है। 5 में 64। तो देखिए 64 का वर्गमूल यानी √64 करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 64। 8 गुने 8 में आता है 8 8 64। तो देखिए 64 का वर्गमूल हो गया 8, ठीक है। 2 8 है, तो 1 8 बाहर कर लेंगे, यानी 64 का वर्गमूल हो गया 8। छठा में देखिए 256। तो इसका वर्गमूल निकालना है, यानी √256। तो देखिए √256 करेंगे तो 16 गुने 16 होता है 256। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे 16 गुना 16। तो इसका वर्गमूल क्या होगा 16, ठीक है। कम से कम हमें 20 तक वर्गमूल याद कर लेना है, यानी 20 का वर्ग तक 1 से लेके 7 में देखिए 4900। तो इसका वर्गमूल यानी अंडर रूट। तो देखिए इसमें बहुत आसान है, 49 का वर्गमूल क्या होता है 7। देखिए 49 का वर्गमूल 7, 2 शून्य है तो 1 शून्य देंगे, यानी 70 गुना 70 होगा 4900। देखिए 7 7 49 और 2 शून्य, तो यानी 70 होगा इसका वर्गमूल। 4900 का 70 होगा वर्गमूल। 8 में 576। अब देखिए 576, तो देखिए √576 बराबर क्या हो जाएगा देखिए इसका हम गुणनखंड कर देते हैं, क्योंकि 20 से ज़्यादा इसका आएगा 24। तो देखिए इतना तो याद रखना
इतना कोई याद नहीं रख पाएगा। देखिए 20 तक कम से कम याद कर लेना है। अगर नहीं याद है तो देखिए किस तरह हम निकाल लेंगे। तो 576 का हम गुणनखंड विधि से देखिए निकाल लेते हैं। तो 576 का देखिए हम गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, एक उधर गया, 2 8 16, फिर एक उधर गया, 2 8 16, 288 आया, फिर 2 से लगाएंगे, 1, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब देखिए 144 किसका वर्ग है? 12 का। तो हम 12 गुने 12 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं याद है तो देखिए 2 से लगाएंगे, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 छक 12, फिर देखिए 2 से 18 दूनी 36, फिर 2 से 9 दूनी 18, फिर 3 तिहाई 9, कितना आ गया देखिए 2 गुने 2 यानी 1 2 3 4 5 6 2 है और 2 3। तो देखिए इसको गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है। अब देखिए 2 2 में से एक बाहर, देखिए 2 2 में से एक बाहर कर लेंगे, जैसे यहाँ पे बाहर करते थे। 2 70 में से एक 70, यहाँ पे भी 2 2 में से एक बाहर, 2 2 में से एक बाहर, 2 3 में से एक 3 बाहर। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी रूट 576 का रूट 576 बराबर कितना आ जाएगा 24, यानी 576 का वर्गमूल हो गया 24। तो देखिए जिसका याद नहीं उसका हम गुणनखंड से निकाल सकते हैं, और जिसका याद है बस इसको ऐसे ही करके लिख देंगे। तो गुणनखंड करेंगे यानी 2 से लगाएंगे, अगर 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे, यानी अभाज्य संख्या से लगाना है, या 5 से लगाएंगे या 7 से लगाएंगे या 11 से। ठीक है। और जोड़ा में से एक बाहर कर लेंगे, जैसे यहाँ से देखिए 2 2 में से एक 2 बाहर, यहाँ भी देखिए 2 2 में से एक 2 बाहर, और यहाँ भी देखिए 2 2 में से एक 2 बाहर, 2 3 में से एक 3 बाहर। ठीक है। फिर सबको गुना कर देंगे तो वही हो जाएगा उसका वर्गमूल। अब देखिए 9वां में 289। तो देखिए इसको अंडर रूट करेंगे क्योंकि वर्गमूल पूछ रहा है। तो 289 देखिए 17 का, यानी 17 गुने 17 करेंगे तो आएगा 289। ठीक है। तो 2 17 में से एक 17 बाहर, तो इसका वर्गमूल क्या होगा 17। ठीक है। 289 देखिए 17 से लगेगा। ठीक है। 17 गुना 17 में 289 आता है। तो देखिए 20 तक कम से कम 20 तक का वर्ग हमें याद कर लेना है। ठीक है, ताकि हम आसानी से उसका वर्गमूल बता सकें। 10वां में है 121। तो देखिए इसका वर्गमूल पूछ रहा है, तो अंडर रूट, तो अंडर रूट 121 यानी 121 को हम लिख सकते हैं 11 गुने 11। तो अंडर रूट 11 गुने 11 आता है 121, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 11, यानी 11 गुने 11 करेंगे तो 121 आएगा। तो 11 का वर्ग हो गया 121 और 121 का वर्गमूल हो गया 11। अब 11 में 6400 यानी 6400, तो इसका वर्गमूल यानी अंडर रूट, तो देखिए 64 का वर्गमूल होता है 8 और 2 शून्य, तो एक शून्य देंगे, यानी 80 गुना 80 अंडर रूट। तो देखिए एक 80 बाहर, यानी 80 हो जाएगा इसका वर्गमूल। ठीक है। तो इस तरह हम प्रश्न 4 हल कर लेंगे। प्रश्न 5, निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात करें। तो प्रश्न 5 का पहला है, देखिए प्रश्न 5 का पहला 23 गुना 23, तो इसका वर्गमूल कह रहा है, तो अंडर रूट करेंगे। तो देखिए 23 गुना 23 है, यानी 23 हो जाएगा, 23 गुना 23 का वर्गमूल। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 23। अब देखिए दूसरा में है 49 गुना 49, तो इसका भी हम अंडर रूट कर देंगे क्योंकि वर्गमूल पूछ रहा है 49 गुना 49 का, तो अंडर रूट 49 गुना 49, यानी हो जाएगा इसका वर्गमूल 49। तीसरा 320 गुना 320, ठीक है, इसका वर्गमूल पूछ रहा है तो अंडर रूट कर देंगे, यानी
320 गुना 320 का हो जाएगा 320 वर्गमूल। देखिए 2 बार गुना हो रहा है तो इसका वर्गमूल तो 1 बार हो जाएगा, यानी 1 को बाहर कर देंगे बस। तो 320 गुना 320 का 320 हो जाएगा। अब देखिए 31 गुना 31 है, तो इधर देखिए इसको हल कर लेते हैं। 4 में 31 गुना 31 का वर्गमूल कह रहा है तो अंडर रूट करेंगे, यानी इसका वर्गमूल हो गया 31। तो इस तरह हम प्रश्न 5 भी हल कर लेंगे।